शासक और इमारतें। कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। ये छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही है? ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार और तथा कोनी है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतों पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों का पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। संरक्षित तथा इस दुनिया की और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिद और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। अभियांत्रिक और कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों के समय में उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की हथीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाकार खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ हथीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की असर अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरा तथा सीढ़ीदार कुआं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। दिल्ली की कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल। अधिरचना, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। चित्रदीन खां मंदिर की योजना है। यह एक अलंकृत द्वार से इसके परिवेश भाग और मुख्य भाग भवन, महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था पहुंच जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। चित्र 4, तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकार ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारू पल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। 2 मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से दोगुना ऊंचा है? 12वीं शताब्दी में जो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चपाकार रूप था। निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंटें होती थी जिसे पत्थर के टुकड़ों की मिलाने से
कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 4 में निर्माण स्थल पर एक नजर डालें। मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिलता पर डाल देती है। मेहराब का विशुद्ध रूप। आलाई दरवाजा का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली आगरा किले में जल द्वारा निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी। इसे अकबरनामा से लिया गया है। मंदिरों मस्जिद और हौजों का निर्माण। मंदिरों मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षण की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति का भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। कबीले से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशाल मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राज के मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं को न्यायप्रिय प्रशासन को पृथ्वी पर लौट दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इससे चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ता मूसा और सुलेमान की विशेषता मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। लघु रूप पिता जैसे शिवराज के मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवता को उपासना करते हैं। ऐसे प्रत्येक उन्होंने देवता के न्याय प्रशासन अपनी नई राजधानी शाहजहांबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामा मस्जिद की योजना। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजा ने शासक होने को अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों का निर्माण कर शासक ईश्वर के साथ अपनी घट क्षमता की घोषणा करने का मौका दे। ऐसी घोषणा तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेते थे। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानी तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी अब सबसे निकले, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ है खुशहाली हो। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। व्यापक समझ रहा था यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहलिया कोना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र में ढूंढ सकते हैं? शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वो किसी मंदिर मस्जिद चित्र 7 में जामा मस्जिद के एक छोटे हौज पर ध्यान दें अथवा गुरुद्वारे सिखों के एकत्रित होने और उपासना का स्थान का हिस्सा होते थे। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्हें प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमद श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 51 को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में ही रखी सोने की प्रतिमा, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सीरी शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया। वह आदेश बहुत ज़्यादा लिखा कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकलने तथा वापस आने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों को
से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव, शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियां किन रूपों में समकालीन समय कई भिन्न थी और किन रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी? मुगल चार बाग, हुमायूं के मकबरे का चार बाग दिल्ली, कश्मीर में शालीमार बाग और सीढ़ीदार चार बाग, लाल महल बाड़ी में चार बाग के तटीय बाग में रूप में अपनाया गया। बाग, मकबरे तथा किले मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे हुए होते थे तथा कृत्रिम नारों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार आहते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। चार समान हिस्सों में बंटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पुस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल और औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तविहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल मलबा पत्थर से हुआ तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। काबुल में चार बाग का खाका बनाते बाबर की 1950 की एक चित्रकारी ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चार बाग योजना की विशेषता बताती है। 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा क्या आप नहरों को देख सकते हैं? दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया। शाहजहां के शासन काल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी और विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिह्नित सुतून अथवा 40 खंभों के साथ भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। इसका सियासत जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के लिए सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर की मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकला विलक्षणों का इस ओर से इशारा करता था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि थे। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राज के न्याय और शाही दरबार के अंतर शब्द पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दुरा के जराऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीण बजाते हुए चित्रित किया गया। ऐसा माना था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के पितरादुरा उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर संकीर्ण ठोस पत्थर को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहास का नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थल चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी घाटी के पास बाग के बिल्कुल किनारे होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकला उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहांबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे
उसके बड़े बेटे दरासी कोकुन ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। आगरा का ताजमहल, इसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पूर्ण कलित दृश्य। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित है। ताजमहल बाईं और चित्र में दी गई दिल्ली के शाहजहाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। 1850 का शाहजहाबाद का एक नक्शा। बादशाह का निवास कहाँ है? शहर काफी घना बसा हुआ लगता है। क्या आपको यहाँ के कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग व जामे मस्जिद ढूंढ सकते हैं? क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकला शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकला शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इसके कलात्मक रूपों व वास्तुकला शैलियों के प्रसंचेशन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों का निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुम्बद अध्ययन और चित्र 11-12 में इतना पसंद आया था उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। इन क्षेत्रों पर प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकला शैलियों का प्रभाव दिखता है। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1950। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। 2-4 से प्रतिच्छेदी महराबों पर ध्यान दें जिससे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता की धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकला शैली के निरंतर प्रयोग में ही तथा अन्य शासकों ने जब इस के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए शैली अपनाई। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार का संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकला परंपराओं से प्रभावित है। आसमान छूते चर्च। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभी भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यही शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषता नुकीले ऊंचे मेहराब रंगीन कांच का प्रयोग जिससे प्राय वैभव से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुष्ते दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। चित्र 1 पर नजर डालें और घंटी वाले बुर्जों की पहचान की कोशिश करें। कल्पना करें